Hello, dear friends. I welcome you all in Mira English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy, and peaceful. Today, I'm going to narrate you a very interesting motivational story, and the title of the story is "Don't Judge the Book by its Cover." क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे को ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है कोई पहचान नहीं सकता। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। यही बात बुक की भी है। बुक के बाहरी कवर से हमें उसके अंदर कंटेंट क्या है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें देखना चाहिए कि उसका लिखने वाला कौन है, उसके अंदर कंटेंट क्या है। तो सही बात पे सही चीज़ देख के हमें बुक पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं एक स्टोरी, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। चलिए देखते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इसका टाइटल है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अपीयरेंस कैन बी फॉल्स टू। बाहर के कवर से देखने से हमें उसका अंदर का पता नहीं लगता, उस बुक के अंदर क्या है। अब देखिए, इस पिक्चर के अंदर एक पापा और एक उनका बेटा है। बेटा अपने पापा से कहता है कि ये लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सुंदर सुंदर बुक्स हैं, तो आपने एक पुरानी बुक क्यों उठाई है। तो उसके पापा कहते हैं हमें बुक का चुनाव उसके बाहरी कवर से नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा है, उसका कंटेंट क्या है और ये किसने लिखा है। बाहर की सुंदरता को देखकर हमें किसी बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इसी के बेस लेके हम एक कहानी सुनते हैं। देखिए क्या है ये कहानी। वन स्वामी विवेकानंद वेंट टू शिकागो फॉर सम लेक्चर। एक बार स्वामी विवेकानंद शिकागो गए किसी लेक्चर के लिए। वो बहुत वोरेशियस रीडर थे, बहुत उनको ज्ञान था और किताबों में, ज्ञान की बातों में उनका बहुत मन लगता था। स्वामी विवेकानंद was a voracious reader. He used to borrow a large volume of books from a library and returned them on the same day after an hour. स्वामी विवेकानंद एक वोरेशियस रीडर थे, यानी बहुत ही उनको शौक़ था रीडिंग का। वो हमेशा क्या करते थे, लाइब्रेरी से जाके बहुत सारी बुक्स लेके आते थे और उसी दिन 1 घंटे के बाद लौटा देते थे। When it continued for a long time, the librarian got irritated and said, "When you don't want to read books, why do you take them? I doubt whether you read them or not." Swami Vivekananda said, "I have read all the books." The librarian was much more annoyed. जब ऐसा बार बार होता रहा कि स्वामी विवेकानंद बुक्स ले लेके आते थे और 1 घंटे बाद लौटा देते थे, तो जब ये कंटिन्यू रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा ये सिलसिला, तो लाइब्रेरियन बहुत इरिटेट हो गया, बहुत चिड़चिड़ाने से लगा। उसने उससे पूछा विवेकानंद जी से कि जब तुम्हें बुक्स पढ़नी ही नहीं होती तो तुम इतनी सारी बुक्स लेके क्यों जाते हो। मेरे को तो ये भी डाउट होता है, ये भी शक होता है कि तुम उनको पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि मैंने तो सारी बुक्स पढ़ ली हैं। और इस बात को सुन के लाइब्रेरियन को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, वो और भी अनॉय हो गया। तो उसने, लाइब्रेरियन ने क्या कहा, ओके आई विल टेक योर टेस्ट, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। ही टूक ए बुक एंड ओपनड ए पेज रैंडमली। What is written on this page? Swami Vivekananda repeated the lines exactly the way it was written. He asked many other questions as well. He was surprised with his answers. तो जब लाइब्रेरियन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, तो उसने क्या किया कि एक बुक ली, रैंडमली एक बुक ली जो उन्होंने पढ़ी थी, और उनका एक पेज खोला रैंडमली और कहा कि इस पेज पे क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने एग्जैक्टली वही लाइंस बता दी जो बुक्स पे लिखी थी, और उसने इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, जिनके जवाब देख के लाइब्रेरियन बहुत सरप्राइज़ हो गया, हैरान हो गया कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो बुक में लिखा है। पेज नंबर तक बता दिया उन्होंने।
The librarian said, I had been reading this book for quite a long time and yet not finished. लाइब्रेरियन ने कहा कि मैं तो इस बुक को कितने टाइम से पढ़ रहा हूँ और मैंने अभी तक उसको ख़त्म नहीं किया. एंड यू रेड इट कम्प्लीटली इन 1 hour एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिटन ऑन विच पेज. दिस इज़ अमेजिंग. और तुमने तो 1 घंटे के अंदर ये बुक भी पढ़ ली और तुम्हें ये सब भी पता है कि इस किस पेज में क्या लिखा है. ये तो बहुत अमेजिंग बात है, बहुत हैरान करने वाली बात है. A simple looking ordinary man deceived the perception of a librarian. He said, a man's intelligence can't be judged by the ordinary clothes. फिर उसने कहा, लाइब्रेरियन ने समझते हुए कि एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन ने एक लाइब्रेरियन की परसेप्शन को डिसीव कर दिया, यानी धोखा दे दिया. जो सिंपल से कपड़े पहन के आता है उसको आप ऐसा मत समझिए कि ये बिल्कुल बेकार आदमी है. मैंस इंटेलिजेंस कांट बी जज बाय द ऑर्डिनरी क्लोथ्स. किसी भी इंसान की जो काबिलियत है वो उसके साधारण कपड़ों से नहीं जांची जाती. आउटर कवरिंग ऑफ ए बुक कैन डिसीव अवर परसेप्शन. जो बाहरी कवर है किसी बुक का वो हमारी परसेप्शन को कई बार डिसीव करता है, धोखा दे देता है. वी शुड सी द इनर कंटेंट ऑफ ए बुक. हमें उस बुक के अंदर क्या लिखा है उसका कंटेंट देखना चाहिए. एंड सी हु रोट इट. और ये भी देखना चाहिए लिखने वाला कौन है. वी शुड ऑलवेज इंक्रीज अवर कंसंट्रेशन इन माइंड पावर. हमें अपनी कंसंट्रेशन और माइंड पावर को बढ़ाना चाहिए. विवेकानंद क्या कहते हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने रहना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाते रहना चाहिए, माइंड की पावर को बढ़ाते रहना चाहिए और आउटसाइड किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर. उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए. Hope this motivational story on don't judge a book by its cover will help you to take right decision and judgment. Choose the best always to get the success in your life. All the best. Thank you for watching. Please like, share and comment and subscribe it. सुनें और सब्सक्राइब करें. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. थैंक यू वंस अगेन.